अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नवीद अख्तर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। एक अपडेट थी सरकारी मुलाजमीन के लिए रेंटल सीलिंग के मुताबिक। बहुत से लोग पूछते थे कि हायरिंग के बारे में क्या अपडेट है क्या नहीं है। तो उसके बारे में फिर एक अपडेट जो आई है उसको हम देखते हैं कि ये क्या है। रेंटिंग सीलिंग क्या होती है, किन को मिलती है, किस किस शहर में मिलती है और इसके लिए गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, वो सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि ये जो अपडेट है ये अभी अथेंटिक उसी वक्त होगी जब इसको कैबिनेट इस असेंबली को अप्रूव करेगी। तो इसलिए बहरहाल ये है कि चांस ज़्यादा यही है कि ये अप्रूव हो जाएगी। अपडेट क्या है? अपडेट ये है कि जो रेंटिंग सीलिंग है इसके बारे में आपको पता है कि ये एक ऐसी अमाउंट है जो सरकारी मुलाजमीन को दी जाती है जो किराए के घर में रहते हैं। तो उनका किराया देने के लिए एक हद मुकर्रर की जाती है कि इस हद तक ये किराया दे सकते हैं। ये हद जो है ये हर स्केल की अलग-अलग है। 1 से लेकर 22 स्केल तक हर मुलाजम को एक हद मुकर्रर कर दी जाती है कि इस हद तक आपको ये रेंटल सीलिंग मिलेगी और उसी के अंदर अंदर उन्होंने फिर वो अपना रेंट पर घर लेना होता है। और ये जो रेंटिंग सीलिंग है ये जो आप मालिक मकान के साथ आप जो एग्रीमेंट करते हैं ये फिर मालिक मकान को दी जाती है। ये हाउस रेंट से थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि इसकी पॉलिसी क्या है। इसकी पॉलिसी ये है कि हर 3 साल के बाद आपकी जो सीलिंग है, रेंटल सीलिंग है, इसको रिवाइज होना चाहिए। यानी हर 3 साल के बाद इसमें आपने इंक्रीज करना है जो मौजूदा महंगाई है उसको देखते हुए। तो आखिरी जो इसमें इंक्रीज आई थी वो आई थी 2021 में और जो आनी चाहिए थी वो आनी चाहिए थी 2024 में, जो कि नहीं आई। 2024 में इंक्रीज नहीं आई तो लोग परेशान हो गए। फिर अभी आ गया 2025। 2025 का जो बजट था उसमें भी ये इंक्रीज नहीं आई, लेकिन एक समरी जो थी वो सर्कुलेट कर रही थी। इसमें याद रहे ये जो समरी आती है ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स की तरफ से। वो इसको फॉरवर्ड करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको देखती है, अप्रूव करती है और इसको फॉरवर्ड कर देती है कैबिनेट को, प्राइम मिनिस्टर को। तो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट इसको देखते हैं, इसको अप्रूव करके फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि इस पर अमल करना है या नहीं करना है, इसमें जो भी अमेंडमेंट करनी है। तो मौजूदा जो समरी है ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स ने फॉरवर्ड की थी फाइनेंस वालों को और फाइनेंस वालों ने अप्रूव करके इसको भेज दिया कैबिनेट को। अभी कैबिनेट इसको अप्रूव करेगी तो ये फिर आपका कानून बन जाएगा और आपकी हायरिंग लीगली बढ़ जाएगी। इसका इम्प्लीमेंट कब से होगा, एक ये सवाल आता है। अगर ये अप्रूव हो जाती है तो इसका इम्प्लीमेंट 1 जुलाई से ही होगा। उसकी वजह ये है कि लास्ट टाइम जो बढ़ी थी 2021 में, तो वो आपके सामने वो 2000 कुछ सितंबर की कोई डेट थी इसको अप्रूव किया गया था, लेकिन उसका जो इतलाक था वो 1 जुलाई से हुआ था। तो इस दफ़ा भी यही उम्मीद है कि इसका जो इतलाक है ये 1 जुलाई से ही होगा। अभी हम देखते हैं कि ये किन को मिलती है। अच्छा, ये सीलिंग जो रेंटल सीलिंग है ये किन किन को मिलती है। ये वो वफाकी मुलाजमीन है या सेक्रेटेरिएट के जो मुलाजमीन है जो बड़े शहरों में रहते हैं, जो कैपिटल्स में रहते हैं। वो कौन कौन से, वो भी इन्होंने खुद ही मेंशन किया है। जैसे लाहौर है पंजाब का, कराची है सिंध का, पेशावर के और इसी तरह कोयटा जो बलूचिस्तान का। इसके अलावा 2 और शहर हैं, एक रावलपिंडी और एक इस्लामाबाद। तो इनमें जो सरकारी मुलाजमीन है ये उनको मिलेगा, सबको नहीं। अच्छा, इसमें फिर एक और फ़र्क है। ये जो टोटल 6 शहर हैं इनमें से 5 जो वो अलहदा और जो इस्लामाबाद है वो अलहदा है। इस्लामाबाद में मज़ीद फ़र्क है। इस्लामाबाद का जो रेट है वो और है और बाकी 5 का और है। यहाँ पर भी एक मज़ीद एक फ़र्क सामने आता है। ये सूबाई मुलाजमीन को या जो छोटे शहरों में रहते हैं उनको नहीं मिलता, उनको भी मिलना चाहिए। हालांकि आपको पता है और बड़े शहर हैं, बड़े महंगे शहर हैं, फैसलाबाद है, मुल्तान है और भी बड़े शहर हैं जो यहाँ पर सरकारी मुलाजमीन हैं उनको ये नहीं मिलता, उनको भी मिलना चाहिए। लाहौर और ये रावलपिंडी वालों को मिल रहा है तो उनको भी मिलना चाहिए। खैर ये एक अलग बहस है। अभी हम देखते हैं कि मौजूदा जो स्केल वाइज कितना मिल रहा है और जो प्रपोज्ड है वो कितना है और हर जो स्केल है उसको एक अथराइज है कि इतने स्क्वायर फीट तक वो कवर्ड एरिया होना चाहिए। उन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, अभी आपके सामने ये लिस्ट चल रही है, इसमें आप देख रहे हैं कि स्केल 1 से लेकर 2 तक जो इस्लामाबाद का रेट चल रहा है वो है 7,029 रुपये और जो रावलपिंडी और दूसरे शहरों का चल रहा है वो 6591 रुपये और जो प्रपोज्ड किया गया वो है 1 to 5 यानी कि 125% इंक्रीज ये प्रपोज किया गया।
अगर ये हो जाती है तो इस्लामाबाद वालों को बन जाएगा स्केल 1 से लेकर 2 तक 15,815 रुपये, और रावलपिंडी और दूसरे जो शहर इनका बन जाएगा 14,830 रुपये। इसी तरह स्केल 3 से लेकर 6 तक जो मुलाजमीन इस्लामाबाद में है उनका जो मौजूदा है वो है 10,980 रुपये, और दूसरे शहरों का है 9654 रुपये। और रिवाइज होने के बाद इस्लामाबाद वालों का बन जाएगा 24,705 रुपये, और दूसरे शहरों का 21,722 रुपये। फिर आ जाता है 7वीं से लेकर 10वीं स्केल तक, इनका मौजूदा इस्लामाबाद वालों का 16,403 रुपये, और बाकी शहरों का 14,682 रुपये। रिवाइज होने के बाद 32,806 इस्लामाबाद, 29,364 ये दूसरे शहरों का, और ये 100% इंक्रीज बनती है। फिर 11वीं से 13वीं स्केल तक इस्लामाबाद 24,744 रुपये, बाकी 21,462 रुपये। रिवाइज होने के बाद इस्लामाबाद 39,590 रुपये, और दूसरे 34,339 रुपये। ये 60% इंक्रीज बनती है। फिर 14वीं से 16वीं स्केल तक मौजूदा चल रहा है 31,085 रुपये, दूसरा शहरों का बन रहा है 27,134 रुपये, और आफ्टर रिवीजन इस्लामाबाद वालों को बन जाएगा ग्रेड 14 से 16 तक 49,736 रुपये, और दूसरा बन जाएगा 43,414 रुपये, ये भी 60% है। 17 से 18 स्केल इस्लामाबाद 41,147 रुपये, दूसरे शहर 35,898 रुपये। रिवाइज होने के बाद इस्लामाबाद 65,835, और बाकी शहर 57,437, ये भी 60% बनता है। इसके बाद ग्रेड जो स्केल है 19, इसका मौजूदा इस्लामाबाद 54,704, बाकी शहर 46,816। रिवाइज होने के बाद 87,526 इस्लामाबाद, और दूसरे 74,906, 60%। ग्रेड 20 का 68,700, 59,079, और रिवाइज होने के बाद 1,09,920 रुपये, और 94,526, ये भी 60% है। और 21वें स्केल का 82,261, 71,107, और इम्प्रूव होने के बाद 1,31,618, और 1,13,771, ये भी 60% बनता है। और ग्रेड 22 मौजूदा इस्लामाबाद वालों का है 98,444, दूसरे शहरों का है 89,230, और रिवाइज होने के बाद इस्लामाबाद वालों को बन जाएगा 1,57,510, और दूसरे शहरों का 1,42,768, ये बनता है 60%। तो इस तरह ये स्केल वाइज आपके सामने आ गया कि 1 से लेकर 2 तक, फिर 3 से लेकर 5, 7, इस तरह करके ना स्केल वाइज उन्होंने जो अप्रूव किया है 125% से लेकर 60%, यानी कि मुख्तलिफ स्केल वाइज। तो आपके सामने अगर अप्रूव हुआ तो आपके ये बन जाएगा। अभी इन्होंने इसके अलावा जो कवर्ड एरिया है जो स्क्वायर फीट में देते हैं, उसको भी उन्होंने थोड़ा सा किया कि इसको भी अभी चेंज करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। जो पहले चल रहा है स्केल 1 से लेकर 2 तक 300 स्क्वायर फीट चल रहा है, ये तकरीबन मेरे ख्याल को ये 1 सवा 1 मरला बन जाता है। इसी तरह 3 से लेकर 6 तक बन रहा है 500 स्क्वायर, 7 से लेकर 10 तक भी 500 है, लेकिन इसमें टू आ जाते हैं, रूम आ जाते हैं, 2 रूम एंड किचन आ जाता है। ग्रेड 11 से लेकर 13 तक ये भी 500 स्क्वायर है। ग्रेड 14 से लेकर 16 तक 700 स्क्वायर है। 17 से 18 तक 1100 स्क्वायर फीट है। और स्केल 19 है 1300 स्क्वायर फीट। स्केल 20 1800 स्क्वायर फीट, और 21 2200 स्क्वायर फीट, और स्केल 22 2500 स्क्वायर फीट। तो इसी तरह स्केल वाइज जिस तरह इन्होंने रेंटल जो है सीलिंग वो स्केल वाइज की है, इसी तरह जिस घर में इन्होंने रहना है उसका कवर्ड एरिया कितना होना चाहिए वो भी इन्होंने स्क्वायर फीट में दिया है। तो ये थी मालूमात अब तक की। अभी ये समरी कैबिनेट से अप्रूव होनी है, जब अप्रूव होगी तो फिर इस पर अमल होगा। हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत अमेंडमेंट कर दें। बहरहाल उम्मीद यही है कि जब फाइनेंस वाले इसको अप्रूव करके कैबिनेट को दे देते हैं तो 99% वो अप्रूव हो जाती है। तो यही उम्मीद है। साथ हम ये भी कहेंगे कि वो मुलाजमीन जो सूबाई हैं या दूसरे शहरों में रह रहे हैं उनके भी जो कुछ ना कुछ स्कीम ली हो उनको भी मिलना चाहिए, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है और हर जगह किराए बहुत ज़्यादा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया।